गुड इवनिंग बच्चों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को आपको कंप्लीट स्टडी करना है। मतलब इसमें किसी भी तरह के टॉपिक का कटौती जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज आपका जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या हम लोग जो है आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना, और इससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या आगे पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में। ठीक है ना। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना इस वर्ल्ड को या इस पृथ्वी को इमेजिन करना मुश्किल है। क्योंकि जब भी अंधेरा होता है तो अंधेरा होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पूरे पृथ्वी को उजाला करके रखता है ना। चाहे आप अपने घर में भी देख सकते हैं। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, अब ऐसी आदत लग चुकी है कि हम लोग बिना पंखे के रह नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस को लेकर हम लोग आज इसका क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना। इसमें इंट्रोडक्शन क्लास है, जो बेसिक चीज़ जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड पेज आपका खुल के आ गया। मैं पहले से ही नोट्स बना के रखा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक एनर्जी है ना। जैसे आप अपने घर में ही देख ले, बल्ब जल रहा है इसका मतलब वो लाइट एनर्जी है, पंखा चल रहा है इसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सोर्स है एनर्जी का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, तो यूजेस के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं इसका, है ना। यूजेस इन होम फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड द हीटिंग पर्पस। हम लोग अपने घरों में लाइटिंग के लिए, फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए या हीटिंग पर्पस, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके लिए हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना। घर में आयरन करना हो तो उस समय भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हो, फ्रीज हो, टीवी हो, है ना, ये सब जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चल पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है हमारे लाइफ में। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्री यूजेस टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। आप देखेंगे अब तो इतना बड़ा बड़ा मशीन बनने लगा है कि ये सारा मशीन जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करता है ना। मतलब अगर हम ये कह दें कि इस विश्व का जो ग्रोथ है, वर्ल्ड का जो ग्रोथ है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो मुश्किल है कि आने वाले समय में हम लोग ग्रो कर पाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे इंडस्ट्री को, होम्स को एंड अदर चीज़ों में भी बहुत सहायक होता है, ये हमें मदद करता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडस्ट्री में भी यूज होता है ताकि बड़े बड़े मशीन और छोटे छोटे मशीन को भी चलाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है यूजेज इन ट्रांसपोर्ट टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन, बस, etc। अभी का अगर सिचुएशन देखा जाए तो अभी पेट्रोल और डीजल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है ना। इस कंडीशन में अब जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक साइकिल, बस और यहाँ तक कि अब इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ चुकी है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में
होने लगा है ना। मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल होने लगा है। अब तो बस भी जो है वो इलेक्ट्रिक हो गया है ना। बाइक भी इलेक्ट्रिक आने वाला है। तो इस ट्रांसपोर्ट में भी जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इससे कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के बारे में आपको पता चल सके उसके बारे में। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो बहुतों तरह से है हमारे जीवन में। अगर आप सोचेंगे दिन पर दिन जो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को संदर्भ में जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें मदद करती है, विद्युत जो है हमें मदद करती है कामों को करने में, ठीक है ना। तो ये हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन है? 2 तरह का। एक है आपका पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, और एक है आपका निगेटिव, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो 2 तरह के उसमें चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव जो चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे, है ना। अब इसमें बात आती है कि जब भी अपोजिट चार्जेस आपस में मिलेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों आपस में मिल जाएंगे। अपोजिट चार्जेस जब भी होंगे तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जैसे ये दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिलेगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर निगेटिव चार्ज, दोनों निगेटिव ही चार्ज हो या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में सिमिलर चार्ज जो होता है रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करता है? धक्का देता है, ठीक है। और बात अगर की जाए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ये कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम जो जिसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो कूलम्ब है और हम लोग कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। इसमें दोनों चार्ज जब एक ही तरह के हो तो आपस में रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, नहीं सटेंगे। और जब अपोजिट चार्ज की बात हो तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो ये जानना जरूरी है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो वो कूलम्ब होता है, ठीक है। पढ़ना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है ना। आप लोग 6-7 के भी बुक में पढ़ा होगा ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, लेकिन फिर भी ये क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में दिया है तो हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या, ठीक है ना। कंडक्टर कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो करता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। यहाँ पर देखा जाए, हम लोग देख सकते हैं इसमें कि दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड द कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लिया जाए, सिल्वर है ना। यहाँ पर ये आपका सिल्वर है, कॉपर है, अल्मुनियम है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कंडक्टर में आएंगे। ये सब से करंट पास होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या है? जिससे करंट पास ना हो सके उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे, है ना। दो सब्सटेंस थ्रू बीच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड द इंसुलेटर। जिससे करंट पास नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिससे करंट पास नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो एक ग्लास रॉड हो गया, एबोनाइट रॉड हो गया, रबर हो गया, पेपर, ड्राई वुड etc। इससे आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना।
आप ध्यान में रखे होंगे, जब भी इलेक्ट्रीशियन जब वायर को जोड़ता है तो हमेशा वो पिलास का इस्तेमाल करता है। वो ऐसा पिलास जो पूरी तरह से कवर हो बैक साइड से, जहाँ से वो पकड़ता है ना वहाँ से वो कवर होता है, और वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना, जहाँ से वो पकड़ता है। तो प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर का काम करता है। जब भी वो इलेक्ट्रिक का काम करेगा तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, और उसको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लग सकता है ना, उसको झटका कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, कंडक्टर के बारे में। टॉपिक और जो जानना है वो है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। कितने तरह के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका 2 पार्ट्स होता है। 2 पार्ट्स में कौन कौन, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक है आपका स्टैटिक्स, दूसरा है करंट। देखिए स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रुका हुआ, है ना, स्थिर रूप से रुका हुआ, और एक है आपका करंट जो फ्लो करता है। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव, है ना। ये दोनों चार्जेस जो है मूव नहीं करता है, तब हम इसको कह सकते हैं कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक ग्लास रॉड है, दूसरा एक सिल्क क्लॉथ्स है। ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क क्लॉथ्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये दोनों को हम लोग रब कर देंगे तो रब करने के बाद हमें ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा और सिल्क क्लॉथ्स में नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा, है ना। तो स्टैटिक्स मतलब अस्थाई, वो अपना चार्ज को लूज नहीं करता है ना, वो अपने चार्ज में रिमेन रहता है ना। ये हम लोग कहते हैं इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आपका घर है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि वो फ्लो करते रहता है ना। आपके घर में बल्ब में पंखा में चारों तरफ क्या होता है, वो फ्लो करते हुए रहता है, इसलिए उसको हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहा इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम लोग जो हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की जो तैयारी है क्लास 9th और 10th दोनों का, अभी मैं 10th का वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद क्लास 9th का भी वीडियो डालूंगा। ये दोनों क्लास की जिम्मेवारी सभी विषयों की, क्योंकि सभी विषयों की तैयारी जो है मैं आपको इस पांडे क्लासेस के माध्यम से कराते रहूँगा। इसलिए आपसे एक अनुरोध होगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें ज़रूरतमंद बच्चों के पास। जिन्हें ये ज़रूरत है आप उन्हें अवश्य शेयर करें। ठीक है ना, एक बार आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।